कंटेंट क्रिएशन में ना क्या होता है कि बहुत जगह नेगेटिविटी भी काफ़ी रहती है। हाँ, पॉलिटिक्स भी, इंटरनल पॉलिटिक्स भी रहता है। बहुत ज़्यादा। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? बहुत बार, बहुत हुआ है। लिंकअप्स हुए हैं ब्लॉगर्स के साथ, कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, कि यू नो, इफ़ यू आर लुकिंग गुड, यू आर वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, डजंट मीन यू हैव लिंकअप्स विद एवरीवन। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सॉरी बट दिस इज़ ट्रू, कि पढ़ी लिखी लड़कियां जब ऐसा सोचती हैं दूसरी लड़की के बारे में या औरत के बारे में कि इसका उसके साथ लिंकअप होगा, तो आई फील सैड. आई सेड व्हाई डू यू हैव सच टाइम टू थिंक ऑल अबाउट दिस? जस्ट ट्राई एंड कंसंट्रेट ऑन योर वर्क डूड. बेटर आप कुछ बनोगे. वो वाली बात है कि सच बात है, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है. आई एम सॉरी बट दिस इज़ फैक्ट. आदमी शायद एक औरत के बारे में उतना नहीं बोलेगा, नहीं सोचेगा, वो बाद में बोलेगा अगर उसको, वो भी अगर वो उससे लिंकअप होगा. लेकिन औरत औरत की दुश्मन होती है, क्योंकि औरतें नहीं छोड़ती बाबा पीछा. भाई इसका इसके साथ लिंकअप होगा. अगर इफ़ आई हैव अ ग्रुप, आई एम गोइंग विद समवन रेगुलरली, तो लिंकअप्स बना दिए गए हैं कि शी हैज़ लिंकअप विद दिस गाय. I तो always laugh. I said okay, thanks. Okay, fine, thank you. चलो किसी के साथ तो लिंकअप बनाया आपने मेरा. तो आप इसके साथ कैसी डील करते हैं? हंस के, जैसे मैंने अभी आपको बोला, क्योंकि चिढ़ के लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं. जिसने बोलना है वो आपके समझाने पे भी बोलेगा, आपके नहीं समझाने पे भी बोलेगा. और जब आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने जाते हो तो लोगों को लगता है बिकॉज आप कुछ छुपा रहे हो इसलिए एक्सप्लेनेशन दे रहे हो. तो मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है. मुझे मेरी मॉम डैड का सपना पूरा करना है. आई डोंट हैव टाइम. आपके फील्ड के अंदर भी ऐसा होता है कि लोग चेंज कर देते हैं, जैसे ब्रांड्स हो गए कि आज आपको लॉक किया है, फिर इसके बाद थोड़े टाइम बाद दे लाइक कि नहीं, वी आर लुकिंग फॉर समवन एल्स? यस, वेरी मच. टीवी इंडस्ट्री में तो बहुत है. इनफैक्ट अब कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत हो गया है. टीवी इंडस्ट्री में, लाइक आई गिव यू वन एग्जांपल, लाइक व्हेन आई वाज इन इंडस्ट्री, व्हेन आई वाज डूइंग मॉडलिंग एंड ऑल, तब भी लाइक आई वाज डूइंग वन एड विद ए लिस्ट सेलिब्रिटी, एंड रातों रात आई वाज द फर्स्ट मॉडल विद हर, एंड रातों रात अचानक से मुझे चेंज करके सेकेंड मॉडल में डाल दिया गया. आई आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाई, एंड दे से we don't want to answer you. If you want to do work, do, otherwise take anyone else. Then I had no option, because that work was very really good and I was getting enough paid. So मुझे लगा चलो कुछ कर नहीं सकते. सेम इन कंटेंट क्रिएशन. कई बार क्या होता है कि ब्रांड ने आपको फाइनल कर दिया होता है एंड सडनली अगले दिन मैसेज आता है कि नो आशिमा, विल टेक सम टाइम एंड ऑल, और पता चलता है कि वो ऐड किसी और कंटेंट क्रिएटर ने कर लिया, बिकॉज मे बी he or she charged less or something else. I don't know the reason, but ऐसा बहुत बार होता है. So वो disheartened भी होता है कि अरे यार, गुस्सा भी आता है, disheartened भी होता है. कई बार आप एक चीज़ के पीछे अपनी दूसरी चीज़ों को थोड़ा साइड लाइन कर देते हो, दूसरे ब्रांड को बोलते हो कि आई एम नॉट फ्री ऑन दिस डेट, वो भी हाथ से जाती है, वो भी हाथ से जाती है. तो इट हैपन्स, बहुत बार होता है. बहुत फेवरेटिज्म होता है इसके अंदर कि ये कंटेंट क्रिएटर मेरा फेवरेट है या इसको अब मुझे लेना ही लेना है? इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट. लेकिन हाँ, इसमें भी है. आई थिंक ये सब में वो भाई भतीजावाद, एंड इफ़ यू आर फेवरेट और यू आर नियर टू एनी PR एजेंसी, क्योंकि PR एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल होता है इस इंडस्ट्री में. तो अगर आप किसी PR एजेंसी के फेवरेट हैं या उनके साथ लिंक्ड अप हैं, तो ऑब्वियसली वो काम पहले उनको देंगे. हमारे अलावा अगर मैं आप PR एजेंसी हैं और सपोज फॉर एग्जांपल A आपके साथ जुड़ा है, मैं नहीं जुड़ी हूँ, आई एम डूइंग एज अ फ्रीलांसर, सो आप पहले अपना वो A को प्रेफरेंस देंगे. अगर वहाँ काम नहीं बनेगा या ब्रांड को वो नहीं पसंद आएंगे, देन यू विल कॉन्टैक्ट मी. अदरवाइज आप पहले अपने लोगों को काम देंगे. आई थिंक विच इज़ फेयर इनफ, विच इज़ नॉट ऑल्सो समटाइम्स. बट आई फील कि इसको एक पॉजिटिव वे में हम देखेंगे, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास बहुत बढ़ गई है. बहुत है. पहले के टाइम पे शायद किसी का टैलेंट बाहर आना बहुत मुश्किल था. आज के टाइम पे लाइक अगर मेरे पास फ़ोन है तो मैं भी बन सकता हूँ. अब टैलेंटेड सब हैं. आजकल टैलेंटेड सब हैं. टैलेंट की तो कमी बिल्कुल नहीं है. ऐसे ऐसे टैलेंट्स भी हम देखते हैं जो बहुत नायाब होते हैं एकदम. ऐसा लगता है
ये टैलेंट भी है भाई, मुझे भी करना चाहिए ऐसा कुछ, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं है तो मैं नहीं कर पाती। और ऐसे ऐसे टैलेंट भी हैं कि जिनको देखता है ये टैलेंट है तो आप दोनों ही आपके एक्सप्रेशंस होते हैं। सो बट पीपल आर यूजिंग इट। सी नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी नाउअडेज, हम सब जानते हैं इस बात को। तो आपके अंदर अगर पॉजिटिव वाला टैलेंट है तो भी अच्छा, और नेगेटिव वाला टैलेंट आई मीन टू से कि वो टैलेंट नहीं है, वाहियात चीज़ें भी कर रहे हैं लोग, लेकिन लोग उसको टैलेंट मान के देख रहे हैं। आप कौन से इन्फ्लुएंसर्स को या कंटेंट क्रिएटर्स को इंस्टाग्राम पे देखते हैं? कोमल पांडे, आई लव हर, आई लव बोहो गर्ल, और भी ऐसे कई हैं, बट ये 2-3 ऐसे हैं जिनको मैं थॉरली फॉलो करती हूँ, इन द सेंस कि इनके स्टाइलिंग को ऑलवेज आई अप्रिशिएट, एंड इवन हाउ दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी आई हैव सीन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दे आर इम्प्रेसिव एंड दे रीच्ड कहाँ से कहाँ, यू नो, एक छोटी सी शुरुआत, और आज देखिए उनके पास कितना काम और कितना टीम और कितना वो है। सो दे ऑलवेज इम्प्रेस मी। मैं बहुत सारे लोग नहीं, बाकी मैं मेरी फेवरेट हूँ तो मैं मेरे को ही देखती हूँ सबसे ज़्यादा। अभी जैसे कि इंस्टाग्राम के अलावा भी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप उनको कैसे टैप करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब है, या फिर स्नैपचैट हो गया, ट्विटर है, एक्स हो गया है अभी वो, तो आप वो सब प्लेटफॉर्म्स पे भी कैसे आप एक ही टाइम पे सब कैसे प्लान आउट करते हैं? See, it's very difficult to plan out on all the platforms all together. So उसके लिए of course मुझे तो help मैंने रखे हुए हैं, because I can't do everything alone. It's very difficult. Logically also it's very difficult. इसलिए दो Snapchat I'm not using. I'm not a Snapchat user. पहले बीच में शुरू किया था and then I've stopped it because I feel like it's a waste of time, to be very honest, so I don't do it. Yes, Twitter, YouTube, which is very important. YouTube पे मेरा चैनल था, अभी भी है इनफैक्ट, लेकिन अब मुझे उसको थोड़ा ग्रो करना है, तो एक नए सिरे से मैं नया YouTube चैनल लेके आ रही हूँ बहुत जल्दी, जिसमें मेरे ज़्यादा ट्रैवल ब्लॉग्स रहेंगे, शॉर्ट्स रहेंगे, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग नाउ अ डेज, बीइंग फैशनेबल। फैशन पोस्ट के अलावा अब मैंने अपना जो हाथ डाला है वो ट्रैवल में डाला है, और आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट नाउ डेज। सो अब मुझे यूट्यूब जो स्टार्ट करना है एक नए सिरे से, ऑलरेडी जो है नए सिरे से, उसमें ट्रैवल आप खूब सारा देखेंगे। एंड येस, आई नीड हेल्प, सो आई हैव केप्ट अ टीम who is handling all this is gonna handle all this. ये छोटी छोटी क्लिप्स के अंदर ना आपको मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और आपको ऐसी और क्लिप्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू बी नायाब क्लिप्स, क्योंकि छोटे इन्फॉर्मेशन में भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगी।